Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, आज से हम लोग अपना चैप्टर नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने लास्ट चैप्टर नंबर 4 एंड किया था। चैप्टर नंबर 5 की अगर हम लोग शुरुआत करें तो चैप्टर नंबर 5 में सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपको दिखाई दे रहा है, चुंबक से आप क्या समझते हैं। यही दिखाई दे रहा है आपको, चुंबक से आप क्या समझते हैं। तो भैया चुंबक फुंबक तो ठीक है, बचपन से सुनता आ रहा हूँ ये वर्ड चुंबक, सुना है ना भैया। चुंबक आप लोग बचपन से सुनते चले आ रहे हो। जैसे ही चुंबक बोला जाता है आपके दिमाग में इस टाइप का चित्र आ जाता है, ऐसा मेरा मानना है। सही बोल रहा हूँ? इसमें एन और एस क्या है? हाँ, ये जानते हो सभी लोग। एन का मतलब नॉर्थ पोल, एस का मतलब साउथ पोल। क्लियर? नॉर्थ पोल बोले तो कौन सा ध्रुव? उत्तरी ध्रुव। साउथ पोल बोले तो दक्षिणी ध्रुव। अब पूछ रहा है मुझसे चुंबक से आप क्या समझते हैं। तो अगर मैं एक शब्द में इसका आंसर दूं कि चुंबक क्या है, तो चुंबक एक पदार्थ है। क्लियर? चुंबक क्या है? और ये पदार्थ किसी भी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करता है। किसी भी वस्तु को आकर्षित नहीं करता। क्लियर? तुम यूँ सोचो चुंबक के बगल से रुई दद्दंगो वो रुई खींच ली तो ऐसा है जाते है का ना हो तो ही ना। तो हर पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता, वो कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे कि आयरन, बोलो, कोबाल्ट, निकेल, इन पदार्थ, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनको ये अपनी तरफ खींच लेता है। क्या कर लेता है? तो इन पदार्थों की पूरी लिस्ट बनाई जाए तो ऐसे पदार्थों को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय पदार्थ। क्या बोलते हैं? किसी ने मुझसे पूछा कि चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। सिंपल, वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लेकिन क्वेश्चन तो मुझसे ये पूछ रहा है चुंबक से आप क्या समझते हैं। तो भैया मैं ऐसे बोल दूं, चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जो मैंने बोला आपको पल्ले पड़ा। किसी ने पूछा चुंबक से आप क्या समझते हैं, तो हम उसे जवाब दे देंगे चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर। चुंबकीय पदार्थ बोले तो कौन? आयरन, कोबाल्ट, निकेल। समझ में आ रही बात? जब भी मैं चुंबकीय पदार्थ बोलूं तो आप उसे चुंबक बिल्कुल भी मत समझना, है ना। अगर मैं चुंबकीय पदार्थ बोलूं तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत लोहे की घंटी बज जानी चाहिए। क्लियर? काहे की घंटी बज जानी चाहिए? लोहे की बज जानी चाहिए, नहीं बज जानी चाहिए। क्लियर? तो किसी ने अगर मुझसे पूछ लिया कि चुंबक से आप क्या समझते हैं, तो मन बत दोगे बात को? कहा कहोगे बातें? चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। सही बोल रहा हूँ? इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अगर किसी ने मुझसे पूछा चुंबकत्व से आप क्या समझते हैं। चुंबकत्व जैसे अपन बोलते हैं ना कमीना। कमीना एक आदमी हो गया और कमीनापन उस आदमी का लक्षण हो गया। चुंबक एक पदार्थ हो गया जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब किसी ने पूछा चुंबकत्व क्या होता है, तो चुंबकत्व क्या है? चुंबक का एक गुण है और इस गुण के कारण वो क्या करता है? चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्लियर? तो अगर किसी ने पूछा कि भैया चुंबकत्व से आप क्या समझते हैं, तो भैया क्या कहेंगे? हाँ, चुंबकत्व चुंबक का एक गुण है और इस गुण के कारण वो क्या करता है? चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कहानी समझ में आ रही है? तो ये जो प्रश्न दिया है चुंबक से आप क्या समझते हो और चुंबकत्व से आप क्या समझते हो, दोनों पढ़ लो, फिर आगे की बात करूंगा। इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है, वो मुझसे कह रहा है कि मैं चुंबक के प्रकार बताऊं। क्या बताऊं? चुंबक के प्रकार। इसके जस्ट बाद वैसे एक नोट भी दिया हुआ है, वो नोट हम लोग अभी करेंगे। फिलहाल हमसे पूछ रहा है उसके बाद जो क्वेश्चन है चुंबक के प्रकार बताइए। क्या बताइए? चुंबक के प्रकार। तो भैया चुंबक के प्रकार के बारे में अगर हम लोग बात करें तो चुंबक होते हैं 2 प्रकार के। कितने होते हैं? किसी ने मुझसे पूछा है कि मैं चुंबक के प्रकार बताऊं। ठीक है भैया? तो ये 2 प्रकार का होता है।
कितने प्रकार का होता है? एक होता है प्राकृतिक चुंबक, एक होता है कृत्रिम। अब तो आदत पड़ गई होगी, प्राकृतिक जाएगा तो वहाँ कृत्रिम तो आगो ही आगो। बोलो भैया सही बोल रहा हूँ? तो चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक चुंबक, एक होते हैं कृत्रिम चुंबक। सीन क्लियर है? अब बता प्राकृतिक चुंबक कहाँ से मिलते होंगे? नाम से पता चल लो। कृत्रिम चुंबक कौन से होते होंगे? इंसानों। हर उस चीज़ को कृत्रिम कहा जाता है जो इंसानों द्वारा बनाई जाती है। क्लियर? तो भैया चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक चुंबक, एक होते हैं कृत्रिम चुंबक। सबसे पहली बात करता हूँ प्राकृतिक चुंबक। वे चुंबक जो प्रकृति द्वारा बनाए जाते हैं उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, और वो चुंबक जो इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं उसे कृत्रिम चुंबक कहते हैं। कहानी समझ में आ रही है? अब सुनो, कोई मुझे बता सकता है कि चुंबक को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आपको मालूम है मैग्नेटिक क्यों बोलते हैं? मालूम है? नहीं मालूम, मैं बताता हूँ आपको। एक जगह है मैग्नीशिया, क्या नाम है? एक जगह है, जैसे अपन लोग मोरेना में रहते हैं ना, ये अलग अलग जगहों के नाम है। इसी प्रकार से फॉरेन कंट्रीज़ में मैग्नीशिया नाम की एक जगह है जहाँ पर ये मैग्नेट पत्थरों के रूप में पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारे घरों में रोडों पे पत्थर पड़े रहते हैं। क्लियर? हाँ, पड़े रहते हैं ना। इसी प्रकार मैग्नीशिया एक जगह है, वहाँ पर ये चुंबक पत्थरों के रूप में पाए जाते हैं। क्लियर? प्राकृतिक चुंबक प्रकृति में जो पाए जाते हैं वो आयरन के ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। काय के रूप में पाए जाते हैं? हाँ, जैसे आपने केमिस्ट्री में सुना होगा कभी शायद मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। हेमेटाइट को आप Fe2O3, तो ये क्या आयरन का ऑक्साइड है। मैग्नेटाइट आप लिखते थे Fe3O4, तो ये सब कुछ और नहीं है, ये प्राकृतिक चुंबक है। क्लियर? इनको हम लोग लोडस्टोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोडस्टोन भी बोलते हैं। ये जो प्राकृतिक चुंबक होते हैं इनकी आकर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा नहीं होती है। क्लियर? इनकी आकर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा नहीं होती और इनकी कोई निश्चित आकार और आकृति भी नहीं होती। सड़क पे खंडा डरे रहते हैं, उनकी कोई विशेष आकृति होती है क्या? वो किसी भी आकार के हो सकते हैं। इसी तरीके से प्रकृति में जो चुंबक पाए जाते हैं उनकी कोई विशेष आकार आकृति नहीं होती है। ये आयरन के ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं, और चूंकि ये मैग्नीशिया नामक जगह पे पाए जाते हैं इसीलिए हमने इसे नाम दिया है मैग्नेट। कहानी समझ में आ रही है? क्लियर है? तो ये तो हो गए हमारे प्राकृतिक चुंबक। अब मैं बात करता हूँ कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक के बारे में आपने बोला कि भैया इंसानों द्वारा जो चुंबक बनाए जाते हैं उससे हम लोग कृत्रिम चुंबक बोलते हैं। क्लियर? अब बात आती है कृत्रिम चुंबक को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं स्थायी चुंबक और एक होते हैं अस्थायी चुंबक। क्लियर? क्या बोला मैंने? एक होते हैं स्थायी चुंबक, एक होते हैं अस्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक वो चुंबक होते हैं जिनका चुंबकत्व लंबे समय तक बना रहता है। वे चुंबक जिनका चुंबकत्व लंबे समय तक बना रहता है उसे स्थायी चुंबक कहते हैं। सामान्यतः स्थायी चुंबक जो होते हैं वो स्टील के बनाए जाते हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकेल, आयरन लोहा क्या है? स्टील ही तो है। क्लियर? तो जो स्थायी चुंबक होते हैं वो काय के बनाए जाते हैं? स्टील के बनाए जाते हैं। क्लियर? आयरन, कोबाल्ट, निकेल इन सब के स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। अब बात आती है अस्थायी चुंबक। अब नाम से पता चल रहा है अस्थायी चुंबक यानी ऐसा चुंबक जिनका चुंबकत्व लंबे समय तक नहीं रहता है उसे हम लोग अस्थायी चुंबक बोलते हैं। क्लियर? अस्थायी चुंबक जो होते हैं वो नरम लोहे के बनाए जाते हैं। ये भी आपको कारण बताऊंगा, या तो आज आ जाएगा नहीं तो कल तो आना ही आना है कि स्थायी चुंबक स्टील के ही क्यों बनाए जाते हैं, अस्थायी चुंबक नरम लोहे के ही क्यों बनाए जाते हैं, इसका भी कारण बताऊंगा आपको। फिलहाल याद रहेगा आपको अस्थायी चुंबक काय के बनाए जाते हैं? नरम लोहे के बनाए जाते हैं। क्लियर? आप लोग पिछला चैप्टर पढ़ के आए हो तो आपने धारावाही परिनलिका पढ़ा था, याद है आपको? इसमें अपन लोग क्या करते थे, यहाँ पर आप तांबे की तार लपेट देते थे और इसमें बैटरी लगा के धारा प्रवाहित करते थे। याद आ रहा है? और जब धारा प्रवाहित करते थे तो मैं बोलता था कि ये चुंबक की तरह व्यवहार करता है कि नहीं करता? करता है ना? तो ये जो इसमें क्या है, जब तक आप धारा बहाते थे तब तक तो इसके अंदर चुंबक का गुण बना रहता था। धारा का प्रवाह बंद कर देते थे तो इसका चुंबकत्व
समाप्त हो जाता था। क्लियर है? तो ये कैसा चुंबक हुआ? स्थायी चुंबक हुआ या अस्थायी चुंबक? अस्थायी। ऐसे चुंबक को हम लोग विद्युत चुंबक भी बोलते हैं। अब आपको एहसास हो रहा है इसे विद्युत चुंबक क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब तक विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो तब तक तो इसके अंदर चुंबकत्व का गुण है। जैसे ही आपने विद्युत धारा के प्रवाह को बंद कर दिया, इसका चुंबकत्व नष्ट हो गया। कहानी समझ में आ रही है? तो विद्युत चुंबक उदाहरण है काय का? स्थायी चुंबक का या अस्थायी चुंबक का? कहानी समझ में आ गई पूरी? क्लियर है? सोच लो। तो फटाफट जो नोट रह गया था वो भी पढ़ लो और चुंबक के प्रकार भी पढ़ लो। अगला प्रश्न है हम लोगों के सामने, चुंबक के सामान्य गुण बताइए। तो सामान्य गुण इसके अव्याल थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। उसके जस्ट बाद एक क्वेश्चन आपको दिया है, चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? क्लियर? क्या चुंबकीय आइडिया लगता है चुंबक का? प्रेरण माने? इस वर्ड के बारे में अगर मैं आपसे बोलूँ थोड़ा सा चिंतन करो, जैसे मैंने बोला इस वर्ड के बारे में आप चिंतन करो, तो जब भी आप चिंतन करेंगे आपके दिमाग में कोई वर्ड आएगा, कुछ आएगा, फीलिंग क्या आएगा? प्रेरित करना, प्रेरणा, प्रेरणा देना, शिक्षा देना। बोलो। चूतियों की संगत में जाओगे तो वो तुम्हें शिक्षा देंगे कि साले हम चूती हैं, तुम भी चूतिए बनो। क्लियर? होता है कि नहीं होता? गधों की संगत में जाओगे तो वो आपको गधा बनाएंगे, अच्छे लोगों की संगत में जाओगे वो आपको अच्छा बनाएंगे। जो जैसा होता है वैसी ही प्रेरणा देता है। बोलो। देता है कि नहीं देता है? क्या देता है? कैसी? जो जैसो होगा वैसी देगो। हैं? सही बोल रहा हूँ ना? ठीक है। गौर से देखिए, ये चुंबक है। कवाड़ो बीनो कमु चुंबकते कि ना बीनो आई नो? बीन लियो एक आध बेर का है वहाँ में। तो ये चुंबक है। चुंबक के बगल से मैंने जो लोहा दद्दो, का दद्दो? लोहा बोले तो चुंबकीय पदार्थ। बोलो हवाए, बोलो ना पर रहो का? लोहा बोले तो का? आओ, चुंबक के बगल से दद्दो का हो? चिपक जाओ को कायते। अच्छा, को कायते चिपक जाओ? चिपक लोहा नहीं, लोहा मैं बोलूंगा, तुम चुंबकीय पदार्थ बोलो। को कौन थे चिपक जाओ? चुंबकीय पदार्थ चुंबक थे। अच्छा अच्छा, मैंने एक और बगल से लोहे को टुकड़ा दे दो। बोलो जी, चिपके हो कि नहीं चिपके हो? हैं भैया? लोहा मैंने लोहा के बगल से धरो, चिपक जाओ ये? हैं? कौन सा कह रहे हो चिपक जाओ? हाथ खड़ा कर दे। बातें फिर मैं निपटू। कौन सा कह रहा है चिपक जाओ? ये आते हाथ खड़ा कर दो ना, तो चिपक जाओ। हाथ खड़ा कर दो। कौन सा कह रहा है चिपक जाओ? हाँ सही कह रहे हो, चिपक जाओ। अबे कमीनो, कहूँ लोहा ते कवाड़ जाते चुंबक दे कवाड़ो बीनो ना ने। चुंबक दे लोहा उठावे की कोशिश करो तो लड़ी सी बनते चली जाते एकदम दे। देखो ना, देखो कब आऊँ है ना, कहाँ आते चले जाते पागल से। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? लिसन एवरीवन, मैं इस लोहे को या लोहा के बगल से रख रहा हूं और जे चिपक रहा है, तो जा का मतलब जाके अंदर चुंबक के लक्षण आएंगे। जाके अंदर चुंबक के लक्षण आएंगे। क्या की वजह से? चुंबक ने जाए प्रेरणा दी कि मैं चुंबक हूं, तू भी बन जा। ये बनेगा? ये बनेगा? क्लियर? इसी घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। समझ गए? क्या कहते हैं? सुन लो, कुछ मैं कहूंगा, कुछ आप कह देना और सिलसिला बन जाएगा। क्लियर? कौन है ये? चुंबक की उपस्थिति में कौन चुंबक बन गया? तो बात यही परिभाषा है। चुंबक की उपस्थिति में चुंबकीय पदार्थ का चुंबक बन जाना चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। समझ गए? कहा कही मैंने? बोलो।
चुंबक की उपस्थिति में चुंबकीय पदार्थ का चुंबक बन जाना। एक बार फिर से बोलो। अच्छा, चुंबक की उपस्थिति में चुंबकीय पदार्थ का चुंबक बन जाना चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। बोल सकते हैं, ऐसे नहीं बोल सकते, या ऐसे भी बोल सकते हो। चुंबक के बगल से अगर कोई चुंबकीय पदार्थ रख दिया जाए तो वह चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। नहीं आई बात? को ठेका ना ने कि जैसो गुप्ता जी ने लिखवा दो, सेम टू यू, बैसो की बैसो ही बोलूं। जो मन पर है, नहीं मन पर है ते मतलब ऐसा ना जाए कछु लिखे चिपटाऊँ, जही ते रिलेटेड, समझ गए ना? क्लियर है? तो किसी ने अगर हमसे पूछ लिया चुंबकीय प्रेरण क्या होता है फलाने, तो फलाने बता देंगे। ठीक है, तो पढ़ लो फटाफट चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा, फिर आगे की बात करूंगा। अगला प्रश्न मुझसे कह रहा है चुंबक के ध्रुवों से आप क्या समझते हैं? तो ध्रुव तो गए बाढ़ में। पहले मुझे बताऊं, ये चित्र मैंने चुंबक का बनाया है कि नहीं बनाया है? जब हम इस चुंबक को लोहे के बुरादे में डाल देंगे, लोहे का बुरादा समझ गए? हाँ, लोहे की छीलन। क्लियर? तो लोहे के बुरादे में मैंने डाल दिया और फिर बाहर निकाला, तो सबसे ज़्यादा लोहा जो जमा होता है वो यहाँ होता है, किनारों पर। क्लियर? बीच में तुलनात्मक रूप से कम होता है, लेकिन मेनली कहाँ पर होता है? किनारों पर होता है ना? यानी यहाँ पर और यहाँ पर आकर्षण शक्ति अधिकतम है, और यहाँ पर आकर्षण शक्ति अधिकतम है, तो इन्हीं बिंदुओं को हम लोग चुंबक के ध्रुव कहते हैं। कोई पूछे चुंबक के ध्रुवों से आप क्या समझते हैं? क्या? तो हम कहेंगे लाला, चुंबक के सिरों पर स्थित वह बिंदु जहाँ पर आकर्षण शक्ति अधिकतम होती है चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। समझ गए क्या बोला मैंने? चुंबक के सिरों पर स्थित वह बिंदु जहाँ पर आकर्षण शक्ति अधिकतम होती है उसे, हाँ, दो ध्रुव होते हैं चुंबक में, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। सीन क्लियर है? समझ में आ रही है बात? किसी ने पूछ लिया चुंबक के ध्रुवों से आप क्या समझते हैं, तो चटका दोगे, अच्छी बात है। यानी चुंबक के सिरों पर स्थित वह बिंदु जहाँ पर आकर्षण शक्ति अधिकतम होती है चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। सीन क्लियर है? और सुनते जाओ, कुछ एक बातें और बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। ये मैंने चुंबक बनाई है, ये एक बिंदु हो गया, ये एक बिंदु हो गया, ठीक है। इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली ये जो रेखा मैंने बनाई है, एक बात दिमाग में उतार लो, रेखाएं दो प्रकार की होती हैं, एक ये, एक ये। इस रेखा को बोलते हैं वास्तविक रेखा, इसको बोलते हैं काल्पनिक रेखा। क्या बोलते हैं? इन दोनों ध्रुवों को ये जो काल्पनिक रेखा मिला रही है ना, इसे चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? हाँ, समझ में आ रही है बात? क्या बोला जाता है इसे? हाँ। और इन दोनों ध्रुवों के, अच्छा एक बात बता, मैंने तुमसे यूँ कही कि फलाने जाकी लंबाई नापो चुंबक की, तो लंबाई तो तुमने अच्छे की नाप दी। जब भी लंबाई नापनी होती है तो हम तो छोटे छोर मिला देते हैं कि ना मिला देते ही, जनते लेके जन्नों की लंबाई निकाल देंगे पूरी। ये जो लंबाई है बेटा, वो इसकी ज्यामितीय लंबाई है। कौन सी लंबाई है? ज्यामितीय लंबाई। ज्यामिति समझते हैं ना, ज्योमेट्री, गणित के हिसाब से, है ना। तो ज्योमेट्री के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो हम तो छोर से छोर मिला देते हैं, ऐसी लंबाई को हम लोग बोलते हैं ज्यामितीय लंबाई। लेकिन चुंबक के ये जो दो ध्रुव हैं, इन दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं चुंबक की प्रभावकारी लंबाई। क्या बोलते हैं? कौन सी लंबाई बड़ी है, कौन सी छोटी है? ज्यामितीय लंबाई बड़ी है और प्रभावकारी लंबाई छोटी है। इसके बीच में एक रिलेशन होता है, चुंबक की प्रभावकारी लंबाई बराबर होता है, गौर से देखेंगे सभी लोग, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, चुंबक की प्रभावकारी लंबाई
प्रभावकारी लंबाई बराबर होती है 5/6 गुणा ज्यामितीय लंबाई। कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी? ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा, कई बार ओटी में आ गया है। क्लियर है? चुंबक की प्रभावकारी लंबाई उसकी ज्यामितीय लंबाई का 5/6 गुना होती है। सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? पढ़ लो फटाफट, समझ जाओगे, फिर आगे की बात करूँगा। इसके बाद आपको एक नोट और दिया गया है ना? उस नोट को भी अभी रोक रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, चुंबकत्व के अणु सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? मिल गया सभी को? और आप यकीन मानिएगा, मैं आप सब लोगों को क्लियर बता दूं, चुंबकत्व का अणु सिद्धांत जड़ है। मैं पुराने अभी बीच बीच में क्वेश्चन छोड़े हैं, वो इसी वजह से छोड़े हैं, क्योंकि जब तक ये अणु सिद्धांत आपको नहीं आएगा ना, आपकी लुटिया डूब जाएगी। समझ में आ रही है बात? चुंबकत्व का अणु सिद्धांत एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे आपके दुनिया भर के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, दुनिया भर के। समझ में आ रही है बात? चैप्टर 4 में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्लियर होंगी इस अणु सिद्धांत से, और चैप्टर 5 के बाद जो पढ़ाऊंगा उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो इस अणु सिद्धांत से आपकी क्लियर होंगी। समझ में आ रही है बात? यानी चुंबकत्व का अणु सिद्धांत पेपर में आए चाहे नहीं आए, पर हमारे लिए टन तरीके से हमको समझ में आना चाहिए, तो हम बाकी की कथाओं को समझ पाएंगे, अदरवाइज बम पर हट जाएगी। क्लियर है? तो चलिए समझते हैं हम लोग चुंबकत्व का अणु सिद्धांत। ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा अटेंशन बोर्ड पे देना। क्लियर? अगले 10 से 20 मिनट में आपको जो भी समझाऊंगा पूरा ध्यान रहना चाहिए, और ये अणु सिद्धांत अगले 2-3-4 दिन तक लगातार पढ़ना है इसको। ठीक है? समझ गए मेरी बात को? अच्छी बात है। चुंबकत्व का अणु सिद्धांत आपको समझ में आ गया तो 2-4 क्वेश्चन तो वैसे ही लिपट जाएंगे, तो मैं अपने आप समझ में आ जाएंगे तुम्हें, है ना? तो ध्यान से देखिएगा चुंबकत्व का अणु सिद्धांत होता क्या है। सुनो भाई, अब चुंबकत्व का अणु सिद्धांत बना क्यों? क्या रीज़न थी कि हमने चुंबकत्व का अणु सिद्धांत बनाया? तो रीज़न क्या था, समझने की कोशिश करें। ध्यान से देखेंगे सभी लोग ऑन द बोर्ड। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको चुंबकीय प्रेरण समझाया था, आपको याद है? अच्छा, एक बात और, इससे पहले कि मैं आपको इसे आगे ले चलूँ अणु सिद्धांत समझाने के लिए, मैं कुछ बातें आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि वो बातें आप लोगों को पता होंगी, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी 9th-10th में ये बातें पढ़ के आए हो। चुंबक के और आपने चैप्टर 1 भी पढ़ा है, जैसे आप लोग पढ़ते थे ना, विपरीत आवेशों के बीच सदैव कैसा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। एक धनावेश होगा, एक ऋण आवेश होगा, तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है। क्लियर है सभी को? बात समझ में आ रही है मेरी? और अगर दोनों धनावेश हो तो कैसा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। जानते हैं ना? इसी तरीके से अगर मान के चलो चुंबक के 2 समान ध्रुव पास पास रखे हैं, ये भी उत्तरी ध्रुव है और ये भी उत्तरी ध्रुव है, दोनों उत्तरी ध्रुव है, तो कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। यानी ऐसे या ऐसे? ऐसे। यानी समान ध्रुवों के बीच सदैव प्रतिकर्षण बल लगता है। और अगर विपरीत ध्रुव हुए, यानी एक उत्तरी ध्रुव हुआ एक दक्षिणी ध्रुव हुआ, तो इनके बीच कैसा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। कहानी समझ में आ रही है? कहने का तात्पर्य यह है, विपरीत ध्रुवों के बीच सदैव आकर्षण बल लगता है और समान ध्रुवों के बीच सदैव, ये बात हम सब लोगों को मालूम है 9-10 से। अब इसी बात को घुमा घुमा के पूछ ले तो क्या बता नहीं पाओगे? अब बताना जरा, खाली स्थान आ गया पेपर में। सजातीय ध्रुवों के बीच सदैव खाली स्थान बल लगता है। अब सजातीय मतलब एक ही जात के यानी समान ध्रुव। विजातीय ध्रुवों के बीच सदैव, समझ गए बात को? तो इतना कॉमन सेंस है आपके अंदर कि विपरीत ध्रुवों के बीच सदैव आकर्षण बल लगता है और समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। ऐसा सब जानते हो ना? आ जाओ फिर। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चुंबकत्व का अणु सिद्धांत देने की ज़रूरत क्या पड़ी, क्या बताया क्या गया है चुंबकत्व के अणु सिद्धांत में, तो क्या बताया गया है उसको समझने की कोशिश करें। ये चुंबक है, हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि चुंबक के पास अगर कोई लोहे का टुकड़ा रख दिया जाए, ये मैंने लोहा रख दिया, लोहा बोले तो चुंबकीय पदार्थ, बोलो भैया, लोहा बोले तो चुंबकीय पदार्थ, तो बताओ ये चिपक जातो कि नहीं चिपक जातो? चिपक जातो, बोलो। अब मैंने जाके बगल से एक और लोहे का टुकड़ा धर दो, चिपक जातो कि नहीं चिपक जातो? चिपक जातो। यानी यहाँ पे जे वारा लोहे का टुकड़ा जा वारे लोहे के टुकड़ा ते चिपक रहा है।
यानी ये वाला चुंबकीय पदार्थ इस चुंबकीय पदार्थ से चिपक रहा है। सही बोलना। अच्छा, अगर जे लोहे का टुकड़ा अलग से धरो रहे तो यहाँ जे लोहा धरो है ना, क्लियर है। जे लोहा धरो यहाँ धर दो, मैंने जे लोहे का टुकड़ा मैंने यहाँ धर दो, चुंबक से दूर धर दो, और फिर जा लोहे के टुकड़ा जाके बगलते धरूँ, बताओ चिपक जाओगा? नहीं चिपकेगा। चिपक जाओगा? नहीं चिपकेगा। जो बात बोल रहा हूँ समझ में आ रही है आपको? यानी अगर मैं यहाँ पे लोहे के टुकड़े के बगल से लोहे का टुकड़ा रखा हूँ तो यहाँ नहीं चिपक रहा हूँ, लेकिन यही लोहे का टुकड़ा जब चुंबक के बगल से धरो फिर जो लोहे का टुकड़ा धर दो तो ये चिपक गो। सही बोला ना? यानी ये जो लोहे का टुकड़ा है यहाँ पे तो ये चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा हो, ताते जाने जाए चिपकाए लो, लेकिन यहाँ पे कर रहा होगा साला कहीं ना कहीं लफड़ा है इस लोहे के टुकड़े के अंदर कि जब चुंबक के बगल से धर देते तो ये चुंबक की तरह व्यवहार करने लगा तो है, और ये चुंबक से दूध धर दो तो इसके चुंबकत्व का प्रभाव नष्ट हो गया, अब ये चुंबक की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि इस लोहे के टुकड़े के अंदर साला कुछ ना कुछ ऐसी हलचल हो रही है कि कभी तो ये चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है और कभी। अब मुद्दा ये, ऐसी क्या हलचल हो रही है, ऐसी क्या हलचल हो रही है? आपको मुद्दा समझ में आ रहा है ना, क्या बात है इशू क्या है, क्लियर है? तो मुद्दा ये है कि जब मैंने चुंबक के बगल से लोहे का टुकड़ा रखा तो ये चुंबक की तरह व्यवहार करने लगा, यानी इसके अंदर कुछ ना कुछ आंतरिक परिवर्तन हुए होंगे जिसकी वजह से ये यहाँ पर चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है। लेकिन जैसे यहाँ से हटा लूँ, यहाँ रखा, फिर बगल से लोहे का टुकड़ा धर दो तो ये ना चिपक रहा। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ क्रियाकलाप तो हो रहा है बॉस इसके अंदर, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा पर हो रहा है। बोला भैया? तो ऐसा क्या हो रहा है, इस बात के स्पष्टीकरण करने के लिए सामने आया चुंबकत्व का अणु सिद्धांत। क्या आया? चुंबकत्व का अणु सिद्धांत वैज्ञानिक वेबर ने दिया। किसने दिया? हाँ, चुंबकत्व का अणु सिद्धांत वैज्ञानिक वेबर ने दिया और बाद में इविंग नामक वैज्ञानिक ने इसमें कुछ संशोधन किए। क्लियर? चुंबकत्व का अणु सिद्धांत किसने दिया? वैज्ञानिक वेबर ने दिया और बाद में इविंग नामक वैज्ञानिक ने इसमें कुछ संशोधन किए। क्लियर? पूछ लेता है ओटी वगैरह में चुंबकत्व का अणु सिद्धांत किसने दिया? तो वेबर ने दिया। और संशोधन किसने किए? इविंग ने। चुंबकत्व के अणु सिद्धांत में 3 बातें कही गई और तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से सुनिएगा। 3 बातों में सबसे पहली बात जो कही गई, 3 बातें कही गई। कितनी बातें कही गई? 3 बातें कही गई। उन 3 बातों में क्या कहा गया, हम लोगों को ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं पहली बात की, ठीक है? पहली बात उन्होंने क्या कही, तो गौर से समझेंगे हम सब लोग। एक बात बताओ, मोर मुकुटधारी, किसकी बात कर रहा हूं? बताओ, चल गई तुम्हें कैसे पता चली? मैंने तो कृष्ण भगवान बोली इन्होंने, नाम से पता पाल ली तुमने, नीलकंठ। क्लियर? समझ में आ गई तुम्हें? उनका गला नीला है इसलिए है? बोलो भाई, नाम से पता बच जाते। अच्छा, लोहा क्या है? कोबाल्ट क्या है? निकिल क्या है? चुंबकीय पदार्थ क्यों कहते हैं? अब इन पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ ही क्यों कहते हैं? कलुआ, सूखा, ऐसे नाम क्यों नहीं दे इन्हें? चुंबकीय पदार्थ ही क्यों कही? मुद्दा है भगवान शंकर को नीलकंठ क्यों कहा गया? क्योंकि उनका गला नीला है। बोलो, है ना? चुंबकीय पदार्थों को चुंबक इसलिए कहा गया क्योंकि वो छोटे छोटे चुंबकों से मिलकर बने होते हैं। चुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो छोटे छोटे चुंबकों से मिलकर बने होते हैं, और इन छोटे छोटे चुंबकों को हम लोग आणविक चुंबक या मूल चुंबक कहते हैं। समझ में आई बात? क्या बोलते हैं? हाँ, यानी लोहा है तो लोहा नहीं है, वो छोटे छोटे चुंबकों से मिलकर बना होता है, और इन छोटे छोटे चुंबकों को आणविक चुंबक या मूल चुंबक कहते हैं। पहला पॉइंट समझ में आया? पहला पॉइंट समझ में तो आ गया, लेकिन साला दिमाग को हिला गया। क्लियर? सही बोल रहा हूँ ना? जैसे मैंने बोलो जी मेरे पास कुर्सी धरी है, जो दिख रही है सिगरने। क्लियर? जहाँ में जो लोहा है, अब मैंने कहा कही है लोहा है, तो जाहिर सी बात है छोटे छोटे चुंबक अंदर मिल गए बनो है, जिन्हें हम आणविक चुंबक या मूल चुंबक कहती नहीं कहती ना? क्या कहती? हाँ। अब हमारे दिमाग में दिमाग बहुत तेज काम करता है,
मैंने कह दी, तुम्हारे दिमाग ने मान तो ली, पर तुम्हारे दिमाग में एक टेंशन पैदा है, वो साला ये चुंबक से बनाए तो कोई चीज़ें खींचत क्यों ना ने? बोलो है ना, बोलो। क्योंकि अभी ये सोए रहो तामारे ना खींच रहो, शेर सोए रहो बगल से निकल जाओ पता नहीं पड़ेगी। जिंदा शेर के बगल से निकलोगे तो खींच लेगो, खींच लेगो नहीं खींच लेगो। कोई भी चुंबकीय पदार्थ छोटे छोटे चुंबकों से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग आणविक चुंबक या मूल चुंबक कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? जैसे ही ये बात वैज्ञानिकों ने कही तो जो जलवे वाले वैज्ञानिक होते मैंने कही अच्छा ये चुंबक थे बनो, अच्छा तो फिर जो कोई चीज़ है खींच क्यों ना रहा? तो वैज्ञानिक जो थे वेबर, उन्होंने बोला कि अभी ये अचुंबकित अवस्था में, कौन सी अवस्था में? अचुंबकित अवस्था में, इसलिए किसी चीज को नहीं खींच रहा है। तो तुरंत वैज्ञानिक ने पूछी, क्या पूछी? ये अचुंबकित अवस्था क्या होती है? तो उसने कहा कि ये जो लोहे का टुकड़ा है ना, पहले पॉइंट में क्या कहा गया था? लोहे का टुकड़े में छोटे छोटे चुंबक होते हैं जिन्हें हम आणविक चुंबक या मूल चुंबक कहते हैं। दूसरे पॉइंट में ये कहा गया कि अभी इसमें चुंबक के लक्षण इस वजह से नहीं है क्योंकि ये अचुंबकित अवस्था में होते हैं। कौन सी अवस्था में होते हैं? अचुंबकित अवस्था में होते हैं। कौन सी अवस्था में होते हैं? और उन्होंने स्पष्ट किया ये अचुंबकित अवस्था होती क्या है। तो उन्होंने बोला इसके अंदर जो छोटे छोटे चुंबक होते हैं ना, जैसे एक छोटा चुंबक मैंने ये बना दो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, एक छोटा चुंबक ये बना दो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, एक ये बनेगा उत्तरी दक्षिणी, उत्तरी दक्षिणी। तो आप देखो विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण बल लगता है, ये सब एक दूसरे के संग बिजी हो गए, तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। नहीं आई मेरी बात समझ? क्लियर? उन्होंने बोला कि ये लोहे का टुकड़ा अभी इस लोहे के टुकड़े को नहीं चिपका रहा है। क्यों नहीं चिपका रहा है? क्योंकि अभी ये अचुंबकित अवस्था में। अचुंबकित अवस्था का मतलब इसके अंदर जो छोटे छोटे अणु चुंबक है वो आपस में मिलकर बंद संरचना बना लेते हैं, जिसकी वजह से इसका परिणामी चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। अच्छा, ये बंद संरचना जरूरी नहीं है चतुर्भुज आकार की हो, ये पंचभुज भी हो सकती है, षटभुज भी हो सकती है, किसी भी आकृति की हो सकती है। समझ में आ रही है बात? जैसे मैं एक आध और बना दूं, उत्तरी दक्षिणी उत्तरी दक्षिणी उत्तरी दक्षिणी, तो ये सब क्या हो गया? बंद संरचनाएं बन गई, बंद संरचनाएं बन गई तो चुंबकत्व खत्म। अब आप ही बता दो ये किसी चीज को क्यों नहीं चिपका रहा है? ये लोहे का टुकड़ा किसी की चीज को क्यों नहीं चिपका रहा है? लोहे के टुकड़े को क्योंकि जहाँ में जो छोटे छोटे चुंबक है ना वो आपस में मिलके बंद संरचना बना रहे हैं, जिसकी वजह से इसका चुंबकत्व नष्ट हो गया। यानी ये कौन सी अवस्था में है? अचुंबकित अवस्था में। फिर वैज्ञानिक ने तुरंत गए, फिर मैं जहाँ लोहे के टुकड़ा यहाँ दे देता तो फिर क्यों चिपका लिए? तो ऐसा कहा है या तो जा में। तो फिर उन्होंने बताया कि जैसे ही आप इस लोहे के टुकड़े को चुंबक के बगल से रख देते हो तो ये चुंबकित अवस्था में आ जाता है। कौन सी अवस्था में आ जाता है? तो लोगों ने पूछी ऐसे कैसे आ जाता है चुंबकित अवस्था में? तो मैंने कहा सुनो देखो, जैसे ही मैं इस लोहे के टुकड़े के बगल से ये चुंबक रख दूं, देख पा रहे हैं आप सब लोग प्रॉपर? ये मैंने चुंबक रख दिया, समझना मेरी बात को, और ये लोहे का टुकड़ा मैंने इसके बगल से रख दिया, समझना? ठीक है, ध्यान रखना, चिपकाया नहीं है मैंने इसे, अभी यहाँ पर मैंने रखा है, इसको समझने की कोशिश करना। रख दिया मैंने ये बगल से, अभी यही चित्र जहाँ में बनाना रहो, समझ गए ना? बंद संरचना है, अभी ये चुंबकित अवस्था में, जैसे ही चुंबक के पास रखूंगा तो ये चुंबकित अवस्था में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा सुने, ये कौन सा ध्रुव है? दक्षिणी ध्रुव हमेशा कौन से ध्रुव को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे? तो जिनमें जितेगा उत्तरी ध्रुव होंगे वे सब खींचेंगे। कौन की लंग? और जब ये खींचातानी सी होगी तो ये बंद संरचनाएं टूट जाएंगी, खुल जाएंगी और ये इस प्रकार व्यवस्थित हो जाएगा। ऐसे समझ में आई बात? ये सीधी श्रृंखला में व्यवस्थित हो जाएंगे। सेकंड में उत्तरी जालंग आ जाओ, दक्षिणी। आप गौर से, सॉरी, बात समझ में आ रही है? अब आप गौर से देखिए, दक्षिणी ने क्या किया? उत्तरी को अपनी तरफ खींच लिया, और दक्षिणी को दूर फेंकेगा या पास बुलाएगा? तो आप देखो मैंने जितने भी बनाए हैं सब में दक्षिणी बालंग बना हुआ है, उत्तरी जालंग बना हुआ है।
अब ऐसा करने से क्या हुआ, ये बंद संरचनाएं खुल गई। अब आप गौर से देखिए, ये उत्तरी दक्षिणी खत्म कर लेंगे एक दूसरे के प्रभाव को, और ये एन एन मिल के यहाँ पे उत्तरी ध्रुव बना दिया इन्होंने, एस एस मिल के यहाँ दक्षिणी ध्रुव बन गया एन एस। नहीं यही बात समझ, नहीं यही बात समझ, क्लियर। तो अब ये कौन सी अवस्था में आ गया, चुंबकित अवस्था में। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि चुंबकत्व का अणु सिद्धांत वैज्ञानिक वेबर ने दिया और इविंग नामक वैज्ञानिक ने इसे संशोधित किया। क्लियर। इसमें टोटल 3 बातें कही गई। पहली बात, कोई भी चुंबकीय पदार्थ, इसमें जो भी बातें कही गई ना, बात जब लोहे के टुकड़ा के बारे में कही गई, चुंबकीय पदार्थ के बारे में कही गई है ना, तो पहला पॉइंट ये बोला गया कि कोई भी चुंबकीय पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे चुंबकों से मिलकर बना होता है, जिसे हम आणविक चुंबक या मूल चुंबक कहते हैं। दूसरे पॉइंट में ये कहा गया कि जब ये चुंबकीय पदार्थ अचुंबकित अवस्था में होता है तो इसके अंदर उपस्थित छोटे छोटे अणुचुंबक आपस में मिलकर बंद संरचना बना लेते हैं, जिसकी वजह से इसका चुंबकत्व। और तीसरी बात में ये कहा गई कि जब कोई चुंबकीय पदार्थ चुंबकित अवस्था में होता है या फिर उसे किसी चुंबक के पास रखा जाता है तो उसकी बंद संरचनाएं खुल जाती हैं और ये सीधी श्रृंखला में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर चुंबकत्व का गुण आ जाता है। कहानी समझ में आई आपको? सीन क्लियर है? मैंने 2 से 3 मिनट का समय दिया, चुंबकत्व का अणु सिद्धांत लक्षण से पढ़ लो। ओके, तो आज के लिए पर्याप्त है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।